नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में स्त्री प्रत्यय से प्रश्न बनता है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हम स्त्री प्रत्यय होता क्या है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि जो भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं, उन पुल्लिंग शब्दों को यदि आप स्त्रीलिंग में अगर बदलते हैं तो उन्हें ही स्त्री प्रत्यय कहा गया है। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्त्री प्रत्यय के जो महत्वपूर्ण टाप प्रत्यय जिनको माना गया है, उनके हम कुछ उदाहरणों को माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम जानेंगे कि टाप प्रत्यय का प्रयोग हम किन शब्दों के साथ में करते हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है। टाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्री शब्द बनाने के लिए या स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। मतलब अकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमेशा आपको टाप प्रत्यय की आवश्यकता लगती है। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक पहला उदाहरण, शूत प्लस टाप अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा शूता। ठीक है। उसके बाद में दूसरा यानी कि छात्र प्लस टाप अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका छात्रा। यानी कि आपके अंत में, यानी कि जब जब आपका जो शब्द है सबके अंत में आ रहा है और आ आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अगर इसे आप स्त्रीलिंग में अगर चेंज करेंगे तो वहीं पर आपका टाप प्रत्यय होगा दोस्तों। पहला, फिर उसके बाद में तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, बाल प्लस टाप अगर होगा तो हो जाएगा आपका बाला। प्रथम प्लस टाप अगर करेंगे तो हो जाएगा प्रथमा। कोकिल प्लस टाप अगर दोस्तों करेंगे तो हो जाएगा कोकिला। अश्व प्लस टाप करेंगे तो अश्वा हो जाएगा। अच प्लस टाप करेंगे तो अजा हो जाएगा। इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन जो एग्जाम में आते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप आ प्रत्यय लगाने पर अक के स्थान पर इक हो जाता है और फिर वहां पर आ प्रत्यय लगता है। जैसे बालक, यहाँ पर अब जब आप बालक अगर बोलते हैं तो इसमें अक आ रहा है और इस अक के साथ में आपको अक के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, इक हो जाएगा और वहीं पर आपका उसमें लास्ट में आ लग जाएगा और हो जाएगा आपका बालक प्लस टाप अगर करेंगे तो बालिका। धावक प्लस टाप करेंगे तो धाविका। शिक्षक प्लस टाप करेंगे तो शिक्षिका। गायक प्लस टाप करेंगे तो गायिका। नायक के साथ में अगर टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका नायिका। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम समझेंगे कि यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे, इसको डी प्रत्यय आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है गी प्रत्यय। ठीक है। यानी कि गी प्रत्यय अगर हम इसको पढ़ेंगे तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या ना हो तो, री या ना हो तो उनसे स्त्री लिंग शब्द बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं हम और आगे उदाहरण के माध्यम से। गी प्रत्यय का ई शेष रहता है, यानी कि गी प्रत्यय में आपको ई अंत में मिलेगा और इसका ई शेष रह जाएगा। समझते हैं दोस्तों उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर हमारा उदाहरण है यानी कि करती। अब करती के साथ में अगर आप गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां हो जाएगा आपका करती। ठीक है। यानी कि उसके बाद में अभिनेत्री, यानी कि आप यहाँ पे त्री आया है और यहाँ पर भी आपका री आया है। अगर री और ना अगर अंत में, अगर शब्द के अंत में आता है तो वहां पर आपका जुड़ता है दोस्तों, वहां पर जुड़ता है आपका गी प्रत्यय। चलो और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी कि आपका अगला उदाहरण है यहाँ पर, दात्री के साथ में अगर आप गिप जोड़ेंगे तो हो जाएगा दात्री। धात्री के साथ में अगर गिप जोड़ेंगे तो होगा धात्री। कामिन, यहाँ पर आपके शब्द के अंत में ना प्लस हलंत अगर है तो और उसके साथ में अगर आप गिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कामिनी। तपस्विन के साथ में अगर आप गिप जोड़ेंगे तो तपस्विनी। गुणिन के साथ में अगर गिप जोड़ेंगे तो गुणिनी। फिर समझते हैं कुमार। कुमार यानी कि अवस्था के लिए भी गिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें वृद्धा अवस्था को छोड़कर समझते हैं। यहाँ पर कुमार के साथ में अगर गिप प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा कुमारी। किशोर के साथ में अगर गिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो किशोरी। ब्राह्मण के साथ में गिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है। उसके बाद में देव के साथ में अगर हम गिप प्रत्यय जोड़ेंगे हो जाएगा देवी। गोप के साथ में गिप प्रत्यय जोड़ेंगे गोपी। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस प्रत्यय से संबंधित इसके बाकी के और भी, यानी कि गीस और डीन
है ना, जिसको हम गिन पढ़ेंगे, है ना, ये प्रत्यय आपके इसके बचे हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको लेकर आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।